ज्ञानवापी मस्जिद इंडिया में बहुत तेज़ी से ये मसला गर्दिश कर रहा है। इसमें हमने सोचा कि ऑडियंस के जहन में कुछ सवालात हैं, उन सवालात का जवाब दे दिया जाए। पहला सवाल कि क्या किसी गैर की ज़मीन पर मस्जिद बनाना जायज़ है, और अगर वो ऐसी मस्जिद किसी ने बना भी दी ज़ोर ज़बरदस्ती तो क्या उस पर नमाज अदा कर सकते हैं, और क्या ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई है। इस तरह के कुछ सवालात हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो किसी गैर की ज़मीन पर एक सजदा बिना उसकी इजाज़त के अदा करना जायज़ नहीं है, सही नहीं है। किसी गैर की ज़मीन पर बिना साहिब ज़मीन की इजाज़त के एक सजदा सही नहीं है, मकरूह हो जाएगा, वो सजदा मकरूह माना जाएगा। अब सोचिए, क्या मुसलमान इतने बेवकूफ़ हैं कि वो पिछले 400 साल से, पता नहीं कितने दिनों से ऐसी जगह पर सजदा कर रहे हैं जो किसी गैर की हो, और वो अपने सजदों को मकरूह बना रहे, अपनी नमाजों को मकरूह बनाएंगे। बताइए, आप ही ज़रा समझिए। मस्जिद किसने बनवाई? ज्ञानवापी मस्जिद औरंगज़ेब। औरंगज़ेब खुद एक आलिम दीन था, वो दीन की समझ रखने वाला, शरीयत की समझ रखने वाला था। उसे खुद ये मालूम था कि किसी गैर की ज़मीन पर कब्ज़ा करके हो या कुछ और करके भी मस्जिद बनाना सही नहीं है, और अगर किसी ने ऐसी मस्जिद बना भी दी तो फिर उसमें नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं है, वो नमाज मकरूह मानी जाएगी, वो सजदे, वो तस्बीह, वो तहलील, हर चीज़ मकरूह मानी जाएगी, अल्लाह की बारगाह में वो कबूल नहीं है। इतना कुछ जानने के बाद क्या कोई मुस्लिम उस मस्जिद में नमाज अदा करने जाता अगर वो किसी गैर की होती तो? यही मैटर है कि टर्की में, इस्तांबुल में हागिया सूफिया चर्च, इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। तो वहाँ का जो उस वक्त का बादशाह था, जब वो हार गया, वो उस जगह छोड़ के जा रहा था, तो जिसने इस्तांबुल को फतेह किया था उसने जाकर के उस बादशाह को कहा था कि ये चर्च, इसे तो छोड़ के जा रहे हो, इसे तुम ले नहीं जा सकते, इस पर हमारा कब्जा हो गया, लेकिन हम इसमें इबादत करना चाहते हैं, और हम ऐसे इबादत नहीं कर सकते जब तक कि हम इसे अपना न बना ले, जब तक हम इसे खरीद न ले। तुम इसे कितने में बेचोगे? वो बादशाह, ईसाई बादशाह हैरान था, कह रहा था कि अब तो ये सब तुम्हारा है, ये चर्च, ये पूरी ज़मीन, ये पूरी जायदाद सब तुम्हारे हैं, अब इसमें तुम्हें जो करना है वो करो। कहा नहीं, मुस्लिम बादशाह ने कहा नहीं, हम किसी की इजाज़त के बगैर उसकी ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते। ये हमने अगरचे फतह किया है, ये हमारी मिल्कियत में आ गई, लेकिन हमें ये बात गवारा नहीं कि हम किसी की इबादत गाह को अपनी इबादत गाह बना ले, किसी की मंदिर को अपनी मस्जिद बना ले, हमें यह बात गवारा नहीं। बताओ, क्या तुम इसे बेचते हो? तो उस बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने कहा हाँ, मैं इसे बेचूंगा। तो उसकी मुंह मांगी कीमत पर हागिया सूफिया को खरीदा गया और उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। बताइए, मीटर यह है, कोई भी मुसलमान किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके नमाज अदा करे, ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि उसकी नमाज ही अदा नहीं होगी, उसकी नमाज ही मकरूह है, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो फिर कैसे हम ये मान ले कि ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी? नहीं, ये सब हुकूमत की चाल है। लोगों को महंगाई से का मुद्दा अभी जो चल रहा है उससे दूर करके मंदिर मस्जिद में फंसाने की एक चाल है। याद रखिएगा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब ऐसे मैटर्स हैं कि जो हुकूमत भी, जो मुल्क भी इसमें पड़ा है वो बर्बाद होके रह गया है। हिंदुस्तान बड़ा ही अच्छा मुल्क है, लेकिन कुछ लोग उसको अपनी सोच से उसे बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप और हम, हिंदू मुस्लिम, सब इस बात को समझने की कोशिश करें कि कौन है जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो मुल्क को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या ये नफरत के सौदागर इस मुल्क को तोड़ के रहेंगे? और एक बात यह कि अगर जिस तरह सर्वे में बताया गया कि वो फव्वारा नहीं बल्कि एक शिवलिंग है,
अगर वो शिवलिंग होता, मुसलमानों को अगर उस पर कब्जा ही करना होता और वो शिवलिंग होता तो उसे कब का तोड़ करके हटा दिया गया होता। अब तक उसे क्यों रखा गया है? क्योंकि वो फवारा था। पूरी मस्जिद छानने के बाद इन्हें कुछ न मिला। एंट्री करते ही मस्जिद में सबसे पहले वही है वजू खाना है जहां पे फवारा है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है। उसके बाद अंदर गए ये लोग, अंदर खुदाई की, अंदर जांच पड़ताल की, अंदर कुछ न मिला, तब जाकर के बाहर आते हैं और कहते हैं कि यही शिवलिंग है। बताइए भैया, जब एंट्री के उसी वक्त तुमको मालूम हो जाना चाहिए था कि ये शिवलिंग है। अंदर जब कुछ नहीं मिला तो फिर बात को बढ़ाने के लिए 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो चला गया क्योंकि वहां राम मंदिर बन रहा है, वो मुद्दा तो चला गया। उसके नाम पे तो अब वोट नहीं बटोर सकते हैं। अब वोट हासिल करना है, पब्लिक का वोट लेना है, हिंदुओं का वोट लेना है, तो अब नया मैटर चालू कर दिया गया है। ये जान लीजिए, ये फसादी हुकूमत है बीजेपी, और ये ऐसे ही करती रहेगी। दोस्तों, हम आप हिंदू हो या मुस्लिम, सब इस बात को समझे और समझकर इसे मोहब्बत से सुलझाने की कोशिश करें। चलिए, दुआ में याद रखिएगा।